हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हडको की तरफ से निकलने वाली अपडेट के बारे में। यहाँ पे फ्रेशर्स जो है वो एलिजिबल रहने वाले हैं। अब इसमें क्या पोस्ट रहेगी, कितनी वैकेंसी रहेगी, क्या सैलरी मिल जाएगी, इसमें आपके एजुकेशन क्वालिफिकेशन और एज लिमिट की क्राइटेरियाज क्या फॉलो होंगे और सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा, कैसे अप्लाई करना है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो वही इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, बीच में से स्किप मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, अपडेट है हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की तरफ से, जो कि एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज है। अब यहाँ पे जो पोस्ट है वो आपको यहाँ पे बहुत सारी दिख जाएगी। यहाँ पे आपको दो टेबल शो होंगे। फर्स्ट टेबल में यहाँ पे आपको एक्सपीरियंस कैंडिडेट जिसके लिए एलिजिबल है, और इसकी जो सेकंड टेबल है 2B, उसके लिए यहाँ पे आपके फ्रेशर्स जो है वो हमारे एलिजिबल है। अब यहाँ पे जो पोस्ट है वो आपकी ट्रेनी ऑफिसर की रहेगी। अब यहाँ पे जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम हमेशा जो है वो फ्रेशर्स की अपडेट ज़्यादा लेते हैं, तो यहाँ पे इस अपडेट के बारे में भी हम फ्रेशर्स जिसमें एलिजिबल है उन पोस्ट के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे 2B आपको टेबल शो होगी। ओके, इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन में आपको 2B करके टेबल है, जिसमें ट्रेनिंग ऑफिसर्स इन डिफरेंट डिसिप्लिन आपको देखने को मिलेंगे। तो फर्स्ट जो डिसिप्लिन है वो यहाँ पे ट्रेनी ऑफिसर E1 ग्रेड के लिए है, जिसमें 15 पोस्ट है। यहाँ पे सिविल इंजीनियर पोस्ट कोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 020, मैकेनिकल इंजीनियर है 021, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स यहाँ पे है 022, आर्किटेक्ट है 023, प्लानिंग 024, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR 025। तो ये सब पोस्ट रहेगी। इन सब पोस्ट में यहाँ पे आपको टोटल 15 पोस्ट यानी 15 यहाँ पे वैकेंसी जो है आपको देखने को मिलेगी, जिसमें सिविल में आपकी 3 है, फिर मैकेनिकल में 4, इलेक्ट्रिकल में 4, आर्किटेक्ट में 1 है, प्लानिंग में 1 है, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में यहाँ पे 2 वैकेंसी है। अपर एज लिमिट की बात की जाए तो यहाँ पे आपकी एज मैक्सिमम जो है वो 28 होनी चाहिए। आगे यहाँ पे बैचलर डिग्री आपकी अगर है सिविल में, यानी जिस डिसिप्लिन में आप यहाँ पे पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हो उसी डिसिप्लिन में आपका यहाँ पे बैचलर यानी BTech होना चाहिए विद यहाँ पे 60% मार्क्स, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब डिजायरेबल के लिए यहाँ पे MBA और उसके साथ 2 साल का PG डिप्लोमा है अगर आपका, तो यहाँ पे आपका जो है वो चांसेस बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों, इसकी सेकंड नंबर बात करते हैं फाइनेंस के लिए, तो यहाँ पे ट्रेनी ऑफिसर E1 ग्रेड ही रहेगा। इन सभी में जो पे स्केल आपको मिल जाएगा वो है 40,000 से लेके 1,40,000, यानी सभी पोस्ट की बात कर रहा हूं। जितनी भी यहाँ पे पोस्ट आपको देखने को मिलेगी इन सभी का स्केल 40 से 1,40,000 के स्केल में आपका E1 ग्रेड के लिए आपको यहाँ पे सैलरी मिलेगी। अब यहाँ पे भी आपको पोस्ट कोड देखने को मिल जाएंगे। तो सेकंड नंबर की पोस्ट है आपकी फाइनेंस। ओके, ये आपका डिसिप्लिन रहेगा, उसमें ट्रेनी ऑफिसर की पोस्ट रहेगी। इसमें 12 वैकेंसी है, इसकी 12 की ये आपको डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको शो हो जाएगा। सभी में यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स रहने वाली है। अब इसमें आपका जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो CA में आपका होना चाहिए, या फिर आपका MBA के साथ 2 साल का फुल टाइम डिप्लोमा आपका अगर है विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो और अप्लाई कर सकते हो। थर्ड जो है वो लॉ के लिए है, ट्रेनी ऑफिसर E1 ग्रेड के लिए। सेम यहाँ पे स्केल है, पोस्ट कोड यहाँ पे 027, और इसमें 2 वैकेंसी है। मैक्सिमम एज लिमिट 28 है, और यहाँ पे अगर आपने LLB कर रखा है विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है HRM&A यानी ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन, इसमें 2 वैकेंसी है। यहाँ पे अगर आपने MBA या फिर HR में MBA या फिर 2 साल का PGD आपने कर रखा है विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पोस्ट है 5th नंबर पे कंपनी सेक्रेटरी, इसमें 1 वैकेंसी है, और एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया, ये आपका यहाँ पे क्वालिफिकेशन मांग रहे हैं। तो आपने अगर ये आपके पास ये है तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। लास्ट पोस्ट है कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन, जिसमें यहाँ पे 1 वैकेंसी है। MBA या फिर PG डिप्लोमा 2 साल का अगर आपने कर रखा है इन PR स्पेशलाइजेशन इन जर्नलिज्म मास कम्युनिकेशन विद मिनिमम 60% मार्क्स, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हो, अप्लाई कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ पे एज की बात तो हो गई है। अब इसमें आपको रिलैक्सेशन भी देखने को मिलेगा। अगर आप SC ST से हो तो 5 साल का रिलैक्सेशन आपको मिल जाएगा, OBC के लिए 3 साल, PWBD अनरिजर्व के लिए 10 साल, PWBD SC ST OBC NCL के लिए यहाँ पे
जो है वो नॉट एक्सीड इन दे रखा है कि कैंडिडेट सब्जेक्टेड टू द कंडीशन दैट मैक्सिमम एज ऑफ द एप्लीकेंट इंक्लूडिंग रिलैक्सेशन ऑन द कट ऑफ डेट शैल नॉट एक्सीड 56 ईयर्स। ओके, तो यानी इन सभी कंडीशंस को मिला के, यानी आपका जो आपका जो एज लिमिट का क्राइटेरिया है प्लस यहाँ पे एज रिलैक्सेशन दोनों मिला के यहाँ पे आपकी एज SC ST OBC NCL के लिए 56 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी 56 साल की एज तक आप यहाँ पे एलिजिबल अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो यहाँ पे 2 स्टेजेस है। फर्स्ट स्टेज में यहाँ पे आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा। ओके, तो द एग्जैक्ट डेट जो है वो आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मिल जाएगा जब आप यहाँ पे या फिर आप जब आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे तो वहां पे एडमिट कार्ड पे भी आपको शो हो जाएगा। अब इसकी ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पे आपको दिख जाएगी हुडको यानी HUDCO.org.in पे जाके आप इसकी फुल डिटेल्स ले सकते हो। इसी में आपको ऑनलाइन अप्लाई भी करना है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं CBT के बारे में, यानी आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो है ऑनलाइन टेस्ट रहेगा। अब इसमें एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, तो आपका यहाँ पे डोमेन और डिसिप्लिन रिलेटेड टेस्ट 90 क्वेश्चंस होंगे और यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स इसके 90 रहेंगे। और बाकी सेकंड जो पार्ट होगा इसका वो आएगा जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसके यहाँ पे 60 क्वेश्चंस होंगे 60 मार्क्स के, यानी टोटल यहाँ पे 150 क्वेश्चंस होंगे 150 मार्क्स के। अब जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट के जो सब्जेक्ट्स हैं वो हैं जनरल इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग और जनरल अवेयरनेस। ओके, अब यहाँ पे इन सब के लिए आपको 2 घंटे मिलेंगे। अब यहाँ पे आपका मीडियम की बात करें तो हिंदी और इंग्लिश 2 लैंग्वेज में ये आपको टेस्ट के पेपर जो है वो आपको मिलेंगे, यानी आपको यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा 2 के लिए, 2 लैंग्वेजेस के लिए, हिंदी और इंग्लिश। अब यहाँ पे अगर बात की जाए नेगेटिव मार्किंग की तो 0.25 मार्क्स आपके कट होंगे हर एक रॉन्ग आंसर के लिए। अब इसके लिए टेस्ट क्या रहेंगे, तो जो सेंटर जो है यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विल बी कंडक्टेड एट 21 सिटीज, यानी ये 21 शहरों में होगा। अब उसकी लिस्ट यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, तो ये 21 शहर है जहाँ पे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होंगे। अब जैसे ही आप इसमें क्वालिफाई कर जाते हो तो आपको यहाँ पे सेकेंड स्टेज से गुजरना होगा जो कि होगा पर्सनल इंटरव्यू। अब यहाँ पे अगर वेटेज की बात करें तो 80% वेटेज है आपका रिटन टेस्ट का यानी CBT का, और बाकी का जो है परफॉर्मेंस आपका जो रहेगा पर्सनल इंटरव्यू में उसका वेटेज है 20%, यानी कुल मिला के यहाँ पे आपका 100% हो जाता है, यानी 80% वेटेज है रिटन टेस्ट और 20% वेटेज है आपका पर्सनल इंटरव्यू का। अब यहाँ पे बात करते हैं जो इसका सैलरी है, वो सैलरी का हमने पे स्केल देखा था। अब यहाँ पे 40,000 से लेके 1,40,000 यहाँ पे आपको मिल जाएगा, जिसमें बेसिक पे आपका 40,000 रहेगा। फिर उसके अलावा यहाँ पे आपको अलाउंसेस, हाउस रेंट अलाउंसेस और भी पर्क्स बेनिफिट्स आपको यहाँ पे किए जाएंगे, जो इसके अलावा आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे इसके साथ आपका 3% जो वो इंक्रीमेंट होगा, और ऐसा यहाँ पे आपका लिखा हुआ है। तो दोस्तों जैसा कि हमने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे एग्जाम की रिक्वायरमेंट है, तो इसकी एग्जाम को अगर आप इजी बनाना चाहते हो तो ऑल इन वन नोट्स में यहाँ पे आप एनरोल कर सकते हो। इन सभी सब्जेक्ट्स के नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे, साथ ही साथ यहाँ पे आपको अपडेशन मिल जाएगा। अपडेशन में क्या मिलेगा, तो यहाँ पे आपको करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस मिल जाएंगे और तो और 5000 जीके के क्वेश्चंस आपको इसमें इंक्लूड मिलेंगे, जो आपको बाकी गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी हेल्प करेंगे। अब यहाँ पे इसकी लिंक अगर आप इसमें एनरोल करना चाहते हो तो इसकी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इसमें एनरोल कर सकते हो। अभी जो है वो स्पेशल ऑफर चल रहा है जो कि लिमिटेड टाइम के लिए है, तो ऑफर खत्म होने से पहले पहले आप इसमें एनरोल कर लेना। चलिए बात करते हैं यहाँ पे और बाकी की चीज़ों के बारे में, यानी यहाँ पे बहुत सारी और भी कंडीशंस हैं, यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है, गाइडलाइंस वगैरह हैं। तो यहाँ पे अगर आप इसकी फुल डिटेल लेना चाहते हो तो इसकी लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पे जाके आप इसकी फुल डिटेल्स ले सकते हो। तो दोस्तों यहाँ पे बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फीस की बात की जाए इन पोस्ट के लिए तो 1000 रुपीज है, लेकिन अगर आप बिलोंग करते हो SC ST PWBD कैटेगरी से तो आपको यहाँ पे कोई भी पेमेंट यानी कोई भी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। और जो लोग यहाँ पे पेमेंट करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे मोड ऑफ पेमेंट दे रखे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, पेटीएम वॉलेट एंड UPI एटसेट्रा। तो इनके माध्यम से आप यहाँ पे पेमेंट ऑफ फीस पे कर सकते हो। अब दोस्तों आगे और चीजों के बारे में बात करेंगे, जैसे कि यहाँ पे अप्लाई कैसे करना है। तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है hudco.org.in के करियर सेक्शन में जाके रिक्रूटमेंट इन हुडको एट लेटरल लेवल एंड इंडक्शन लेवल ट्रेनी ऑफिसर्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। एक ये स्टेटमेंट मिल जाएगी, वहां पे आपको क्लिक करना है
और बाकी इसमें ऑनलाइन ही आपको अप्लाई करना है और कोई दूसरा मोड ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे जो है परमिट यानी अलाउ नहीं है। एप्लीकेशन पोर्टल फॉर द सेम शैल रीओपन फ्रॉम 27 जुलाई से लेके आप इसमें 11 अगस्त तक अप्लाई कर सकते हो। तो 11 अगस्त जो है वो इसकी लास्ट डेट है अप्लाई करने की। इसी के साथ आपको कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे फिल करनी होगी और इसके साथ कुछ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपको अपलोड करने पड़ेंगे, जो आपको इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जाके आप इसकी डिटेल ले सकते हो। यानी स्टेप बाय स्टेप आपको यहाँ पे दे रखा है। यानी स्टेप 1 में आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कुछ पर्सनल डिटेल्स, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, फिर उसी यूजर आईडी और पासवर्ड आपको जनरेट होंगे, वही आपको जो है वो उससे लॉगिन करना है और लॉगिन करके आपको यहाँ पे पोजीशन सेलेक्ट करनी है, पोस्ट कोड डालना है जिस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट करना है, पेमेंट ऑफ फीस करना है, फिर आपकी एंटर डिटेल जो है वो प्रीव्यू सेक्शन में आपको प्रीव्यू करके देख लेना है और फॉर्म को सबमिट कर देना है। ये पूरे स्टेप्स हैं। अब इसके अलावा क्या क्या इसके डॉक्यूमेंट्स रहेंगे जो इसमें अपलोड करने होंगे, तो वो उसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन से जाके आप चेक कर सकते हो। अब दोस्तों जैसा कि आपको पता है यहाँ पे इसकी जो डेट है वो 27 जुलाई और लास्ट डेट यहाँ पे अप्लाई करने की है 11 अगस्त 2024 और आपकी जो पेमेंट ऑफ फीस की डेट भी यही रहने वाली है। तो ये बात आपको यहाँ पे ध्यान पे रखनी है। तो दोस्तों यहाँ पे इस पूरी अपडेट को हमने कवर किया था इस वीडियो में। आई होप कि यहाँ पे आपको सभी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। फिर भी यहाँ पे अगर आपको कुछ क्वायरी रह जाती है तो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट कर सकते हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर से कर देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना इस वीडियो को जो इसके लिए एलिजिबल है। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप हमारे इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।